मैं 22 तारीख को इलाहाबाद गया था कुंभ में अपना फ्लायर बांटने के एतबार से। 23 और 24 तारीख को मैंने फ्लायर बांटे, एक दिन 800 और दूसरे दिन करीब 1500 1600 बल्कि। तो जब मैं गया वहाँ पे तो दो बातें मैंने महसूस की कि ज़्यादातर लोगों को और मुझे भी करीब 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है वहाँ पहुँचने के लिए। पुलिस ने जगह जगह रोक लगा रखी है, सिर्फ पैदल लोग जा सकते हैं, वाहन नहीं जा सकते। सिर्फ खास लोगों के वाहन जा सकते, वो जाते भी हैं, उनकी वजह से दिक्कत भी होती है। VIP मंत्री और अधिकारियों के तो जा सकते हैं, बाकी आवाम के नहीं जा सकते। कॉन्सिक्वेंटली वो बड़ी दिक्कत रही लोगों को, लेकिन मुझे सुकून मिला लोगों से बातचीत करके। तो एक बात तो ये थी कि काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, और दूसरी बात ये कि ज़्यादातर लोग जो आए वो सामान्य हैसियत के आए। रईस लोग होंगे मे बी 30%, 70% जो आदमी था वो हिंदुस्तान का आम जन था। सर पे अपने गठरी लेके चलने वाले लोग बड़ी तादाद में वो थे। और ज़्यादातर लोग जो पहले दिन मिले वो गाड़ियों से आए थे, ट्रेन से, और अगले दिन मिले वो बसों से आए थे। और मैंने पूछा किराया आपने दिया कि मुफ्त में किराया मिला, और नहीं, किराया खर्च करके आए। मुझे ये सुकून मिला, क्योंकि जब हम किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओ तो अगर हम मुफ्त का खर्चा उठा के ना जाएं, खुद खर्च करके जाएं, मेहनत करके जाएं, तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात मैंने ये महसूस की कि ठीक है, प्रोपेगेंडा तो सरकार की तरफ से है और ये टोटल पॉलिटिकल है, और बजरंग दल वगैरह के लोग भी वहाँ मौजूद थे, तो वो तो जिस बात के लिए जाने जाते हैं वही बातें कर रहे होंगे। हालांकि कोई बड़ा मेला इस तरीके का उनका भाषणों का कोई प्रोग्राम नहीं देखा मैंने जिसमें कि इस प्रकार की बातें कही जा रही हों। फ्लायर वगैरह जो बांट रहे हैं वो मुझे मालूम नहीं, उसकी जानकारी नहीं। लेकिन कुल मिला के माहौल ऐसा था कि आप बात कर सकते थे लोगों से, और आपकी बात सुनते हैं लोग। जब मैंने लोगों से बातचीत की, सिर्फ इतनी पूछता था कि भाई आप लोग कहाँ से आए, और फिर कहता था कि हमारा ये परिचय लो। इसमें मैंने बस दो ही बातें रखी कि आप दुनियादारी, घमंड और नफरत छोड़ के एक डुबकी लगाना, ताकि आपकी आत्मा साफ हो। और लोगों को बात ठीक लगी। कुछ साधुओं को भी, 50-60 साधुओं को भी मैंने परिचय दिए। साधु तो हैसियत के हैं, एक सामान्य साधु और एक उनके महंत। महंतों से बात करना बड़ा मुश्किल, तो मेरी किसी से बात नहीं हो पाई। लेकिन सामान्य साधुओं में, अच्छा जी लाइए लाइए, दे दीजिए। तो वो ना तो वो एग्रेसिव नारे कि जय श्री राम असर्ट करके बोले, ऐसा नहीं बोला कोई, और ना अपने दूरी से कोई बात की, अपनेपन से बातचीत हमसे लोगों ने की। ये मुझे अच्छा लगा। वहाँ पे भंडारे भी उस किस्म के नहीं थे जैसे नॉर्मली लंगर चलते हैं, तो खाने पीने की लोगों को दिक्कतें रही होंगी, लेकिन कई जगह लोग खाना खिला रहे थे। मैंने भी एक जगह हलवा खाया, बाल्टी में कोई हलवा लेके आया और बांट रहा था, तो मैंने भी खा लिया। लेकिन जो खाने की लाइनें थीं कुछ जगह पर, वो लंबी लंबी लाइनें थीं। तो वो मैनेजमेंट अपनी जगह है, उसमें खामियां हो सकती हैं, जो भी हो। लेकिन गंगा का घाट काफ़ी लंबा है, और उस पूरे लंबे घाट में व्यवस्था होनी चाहिए नहाने वगैरह की, क्योंकि ये हर 6 साल में अर्ध कुंभ होता है और 12 साल में बड़ा कुंभ होता है। तो उस पर ख्याल किया जाए, एक अलग बात है। लेकिन मेरा मकसद तो सिर्फ ये था कि आध्यात्मिक रूह जगाने के लिए ऐसे जलसों का हम इस्तेमाल करें। रूह ये है कि आप अपने घमंड को एक बाजू रखकर जिन लोगों से मिले उन लोगों के दर्द को समझें, उनकी जात, धर्म, गरीबी, अमीरी, नौकरी, हैसियत, इसको एक तरफ करके आदमी को पहचानने की कोशिश करें। इसी को हम कहते हैं इंसानी संवेदना पैदा करें। यही एनलाइटनमेंट है, यही रूह को जगाने की बात है। यही बात मैंने लोगों को रखी और लोगों को ठीक लगी। तो एक तो मेरा कहना ये है कि इस प्रकार के जो धार्मिक उत्सव हैं, इसमें दिखावे को कि मेरा धर्म बड़ा और नकली चीज़ें दिखाने की, जो कि शहर भर में पटी पड़ी हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसी जगह पे सीरीन, शांत, मोहब्बत का माहौल पैदा करने की ज़रूरत है, और उसमें काफ़ी गुंजाइश ऐसा करने की। इसमें डरने घबराने की बात नहीं है। इसमें हम किसी के धर्म पर हमला नहीं कर रहे हैं। जो कोई आदमी सच्ची बात करता है तो देश में माहौल इस तरीके का है कि हुकूमत की तरफ से कहा जाएगा तू तो गद्दार है, तू तो अर्बन नक्सल है।
लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दुराग्रह के बावजूद हमें अवाम में जाने की ज़रूरत है। अवाम आपकी बात सुनेंगे और इस प्रकार के कॉन्ग्रीगेशंस को हम महत्व दें। 2 दिन पहले मैं 4-5 दिन पहले मैं इसी किस्म का पैगाम लेके अजमेर गया था, गरीब नवाज की दरगाह पे। वहाँ पे भी दरगाह के भीतर जो लोग मुझे मिले और शहर में जो काम करने वाले आम लोग मिले जिनकी मैंने अपना गरीब नवाज पे पर्चा बांटा, उनको भी बड़ा सुकून मिला और मुझे भी उनसे बात करके बड़ा सुकून मिला। तो मैं समझता हूँ कि हमें उस परंपरा को चालू करना है, जिंदा करना है। आज के माहौल में जब सांप्रदायिकता का हमला धर्म पर है, आदमी को जहर परोसा जाते हैं धर्म के नाम पर, उसमें हमें सूफी संतों से जो हमने बातें सीखी पिछले 500-700 साल में, आज़ादी आंदोलन से जो बात हमने सीखी, उस बात को लोगों की रगों में उतारने का ये मौका है। इसका हम इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।